बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे एरीज बुर्ज हमल यानी मेष राशि के हवाले से 2 फरवरी से 8 फरवरी ये हफ्ता कैसा रहने वाला है इसके बारे में बात करेंगे। वीकली हॉरोस्कोप 2 to 8 फरवरी 2026 के हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सके। बेहतरीन रिजल्ट के लिए वीडियो को अपने मून से नहीं अपने नाम के ही प्रोडक्शन से देखेगा, वरना फिर आप अपने लगन या अपने सन साइन से भी इसको देख सकते हैं। 2 फरवरी को यानी फरवरी शुरू होते ही 2 फरवरी को चांद यानी चंद्र भी जिसे कहते हैं, चांद आपके 5वें घर में आ जाएगा, जो आपके औलाद का घर, आपके प्रेम प्यार का घर, एजुकेशन तालीम का घर, अक्लानी ताकतें बढ़ाने वाला घर, आपके औलाद का ट्रैक पे आने का घर, या आपके क्रिप्टो गोल्ड शेयर मार्केट से पैसे कमाने का घर भी इसको माना जाता है। आपकी क्रिएटिविटी इनोवेशंस का घर भी इसको माना जाता है। तकरीबन रात के 10:30 बजे के करीब ये इवेंट होने जा रहा है। सुबह के 4:30 बजे तक तकरीबन इसी घर के अंदर रहने वाले। इसी तरह अगर हम बुध मर्क्यूरी की बात करें तो 3 तारीख की सुबह सवेरे अर्ली मॉर्निंग में ये बुध आपको नजर आएगा आपके 11वें घर के अंदर। 11वां घर आपके हाईएस्ट प्रॉफिट इनकम में भरपूर इजाफा, रोज कमा के रोज खाने के जरिए बनना, आपकी ख्वाहिशात, आपकी मैनिफेस्टेशन, आपके विशेष का पूरा होना, इसका घर इसको माना जाता है। यहाँ पर बुध आ जाएंगे। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आने वाला है चांद मून के ऊपर, इसलिए इसको भी हमने यहाँ पे बताया है। वैसे तो चांद मून जब भी 5वें घर में आता है इतना बुरा नहीं होता, लेकिन चूंकि यहाँ पे ग्रहण दोष लगने जा रहा है यानी कि ये केतु के इम्पैक्ट में आएगा। केतु भी इस 5वें घर में और दोनों का मिलकर यहाँ पे 2 ग्रही राजयोग तो बनेगा, लेकिन एक ग्रहण दोष भी यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा। अब इस ड्यूरेशन के अंदर चांद जब तक केतु के अंदर केतु के साथ गठजोड़ बना के रहेंगे 5वें घर में, आपका मन का ना लगना, आपका मन का डाइवर्ट होना, आपका कंफ्यूजन का शिकार होना, डबल माइंडेड होना, जल्दबाजी में गलत फैसले ले जाना, कोई भी फैसला नहीं लेना, कोई इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो रुक जाना इस ड्यूरेशन में, क्योंकि बड़ा नुकसान हो सकता है। कोई भी गलत फैसला करने आप जाओगे इस दौरान में। वैसे भी आपकी 7.5 का फर्स्ट लेवल चल रहा है, तो बहुत एहतियात से आपको ये ड्यूरेशन गुजारना होगा। पुरानी बातों या गड़े मुर्दे उखाड़ना यानी पुरानी बातों को सोच कर लड़ाई झगड़े कर लेना, या हमेशा एक अपने आप को कसूरवार समझना हर चीज़ का, या दूसरों को कसूरवार समझना, दूसरों को दोष देना, दूसरों को की बुराइयां करना, ऐसे कुछ मामला आपके साथ होंगे। एहसास से कमतरी में आ जाना या अपनी कमियों को ढूंढना, ऐसे कुछ मामला आपको बनते नजर आएंगे। अपने आप को ही सबसे दुखी समझना कि आप पर ही सब कुछ हो रहा है, आपके साथ ही ऐसा हो रहा है, ऐसा समझना, ऐसे मामला बन सकते हैं। जब भी बुध मर्क्यूरी का इम्पैक्ट आता है, डायरेक्ट असर आता है चांद के ऊपर, तो बहुत कुछ बुरा होता है, बहुत कुछ रुकावटें आती हैं, काम की बंदिशें, कोई बंदिश आ जाना, कोई काम का रुक जाना, ऐसे मामला बनते हैं। यहाँ पे आपकी ओवर थिंकिंग, ओवर एनालिसिस बढ़ जाना, बहुत ज्यादा सोचोगे, उन चीजों को सोच के परेशान होगे जो कि हुई नहीं, ऐसा भी देखने को मिलेगा आप मेल फीमेल दोनों के साथ। आपके वर्क प्लेस में कोई गड़बड़ी हुई है, बॉस से कॉन्फ्लिक्ट्स आर्ग्यूमेंट्स में, उसको सुधारने का मौका मिलेगा। कोई ऐसे कोई सीनियर जूनियर से कुछ मन मिटाव, कुछ ऐसी बात हो गई है, उसको रिजॉल्व करते भी आप लोग नजर आओगे। आपके पार्टनर्स पे ध्यान रखिएगा, आपके बिजनेस पार्टनर्स खास तौर पे आपका फायदा उठा रहे हैं या पीठ पीछे आपको बता कुछ रहे हैं, पैसा कुछ और मिल रहा है, आपके बिजनेस के हवाले से साझेदारी पार्टनरशिप बिजनेस में गड़बड़ी कहीं ना कहीं होते इस दौरान नजर आएगी। आपकी शादीशुदा जिंदगी में शंका शक का उठना, बहुत ज्यादा शक करोगे, डाउट्स करोगे, एक दूसरे पे तहमत लगाना, एक दूसरे पे इल्जाम लगाना या शक करना, ऐसे कुछ मामला नजर आएंगे। स्टूडेंट्स को पढ़ाई के हवाले से डिस्ट्रैक्शन का सामना, फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक, यूट्यूब, गेमिंग, दोस्तों में घूमना फिरना, इसकी वजह से पढ़ाई हर्ज होगी, मार्क्स कम आ सकते हैं। पूरी तरह फोकस्ड होकर पढ़ना पड़ेगा तो ही कामयाब हो जाओगे। जितना वक्त मुकर्रर किया पढ़ने के लिए, स्टडीज के लिए, उसको यूज करो, उसमें किसी और चीज को ना करो। क्योंकि 5 घर पेट का घर है, यहाँ पर पेट के रोग के लिए, पेट की बीमारियों का तंग करना, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, मोशन, ब्लॉटिंग का होना, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स का होना, ऐसे मामला बन सकते हैं। इसके अलावा इन्फेक्शंस का होना, कोई वायरल अटैक होना, कोई वायरस का अटैक होना, ऐसे मामला हो सकते हैं। या कोई कोल्ड कफ का, खांसी, बलगमी खांसी का बढ़ जाना, ऐसे मामला बन सकते हैं। आपका टेंशन में रहना, एंग्जाइटी, परेशानियों में रहना, ऐसे मामला बन सकते हैं। इवन माइग्रेन, सर दर्द का सर उठाना, ऐसे मामला भी बन सकते हैं। 5 फरवरी को सुबह के वक्त यानी 5 फरवरी को ये घर चेंज करेंगे, चांद यानी मून के हवाले से बात करें, फिर छठे घर के अंदर आ जाएंगे। और 5 फरवरी को सुबह 4:30 बजे का ये वक्त होगा जब ये आपके छठे घर में आ जाएगा, जो कि कर्जे का घर, बीमारी के घर, दुश्मनों का घर, जॉब मिलने का घर, आपके कोर्ट कचहरी के केसेस से बाहर लाने का घर इसको माना जाता है। और ये 7 फरवरी को सुबह 1:30 बजे तक, लिख के लगा लो, 7 फरवरी को सुबह 1:30 बजे तक इसी छठे घर के अंदर ये चांद मून आपको नजर आएगा। ये एक एवरेज फायदा, बहुत अच्छा तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन एवरेज फायदे जरूर आपको देता है, इस छठे घर के नजर आएगा, जो उसकी खूबियां, उसके एवरेज फायदे आपको मिलेंगे।
सबसे अच्छी बात आपके लिए कि आपके लिए गज केसरी राजयोग बन रहा है और शनि सैटर्न की नजर शनि यानी सैटर्न इस दौरान में आपको 12वें घर में बैठा नजर आएगा और 12वें घर से इसकी डायरेक्ट नजर आपके इस छठे घर पे चांद के ऊपर मून के ऊपर पड़ते हुए नजर आएगी। यहाँ गज केसरी राजयोग भी आपके लिए बड़ा फायदा देगा जो आपकी लग्जरियस लाइफ को भरपूर बढ़ाता हुआ नजर आएगा। मून यानी चांद आपके चौथे घर का रूलिंग लॉर्ड है, प्रॉपर्टी का घर, आपके वालदा की सेहत का घर, आपके रियल एस्टेट से काम करके पैसे कमाने का घर, इन तमाम का। और प्लस आपके सुखों में इजाफा, टेंशन डिप्रेशन खत्म करने का घर, जमींदारी खेती बाड़ी से पैसे कमाने का घर भी इसको माना जाता है। प्रॉपर्टी का कोई काम आप कर रहे थे, रियल एस्टेट का कोई प्रॉपर्टी बिक नहीं रही थी, उसका बिक जाना, या बेचना चाह रहे थे उसमें कामयाब होना, या खरीदना चाह रहे थे उसमें कामयाब होना, सस्ते दाम में कोई दुकान मकान फ्लैट खरीद के महंगे दामों बेचने का ये टाइम रहेगा, उसमें बड़ा फायदा। प्रॉपर्टी का कोई ना कोई जुड़ा फायदा, आपको घर में पैसा आता वो कहीं ना कहीं से, या पैसे के फ्लो का बढ़ जाना, ऐसे मामला भी नजर आएंगे। शनि सैटर्न आपके लाभ के घर, आपकी 11वें घर का रोलिंग लॉर्ड है जो कि आपके फायदे के घर, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट, आपके इनकम का बढ़ना, आपके ख्वाहिशात के पूरा करने का घर है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि पैसा भरपूर आना। ये वजह यही है कि शनि सैटर्न डायरेक्ट दिखेगा चांद को छठे घर के अंदर। यहाँ पे अटके कामों का कोई काम, रुके काम है उनका बन जाना, ऐसे मामला भी नजर आएंगे। यहाँ छठे घर में अंदेशों में रहना, चांद का छठे घर में रहना आपको अंदेशों में रखेगा, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ऐसा करेंगे तो ऐसा नहीं हो जाए, ये नहीं करते तो वो हो जाता, ऐसा सब सोचना, अंदेशों में रहना, ऐसा बनेगा। फालतू की लड़ाई मोल लेना, बहस करना, इम्पल्सिव होना, बहुत ज्यादा झगड़ा कर लेना, हाइपर होना, जिद करना, ये मामला बिगाड़े गए। आपके कम्युनिकेशन में गड़बड़ी करना, ये भी बड़े बड़े मामला करेगा। आपके बॉसेस से रिलेशंस खराब करना, सीनियर से ना बन पाना, जूनियर से लड़ाई झगड़े होना, लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन, माँ बाप बहन भाई दोस्त सबसे लड़ाई झगड़े मोल लेना, या कुछ कड़वाहट का हो जाना, ऐसे मामला देखने को मिल सकते हैं। ये वो टाइम रहेगा जिसमें आपका गुस्से में कुछ बोलना और रिश्ते बिगड़ जाना, चाहे वो माँ बाप ही, बहन भाई, वाइफ हस्बैंड कोई भी हो। आप किसी न किसी का दिल तोड़ते नजर आओगे, या किसी से ऐसा बोलना, बदतमीजी हो जाना, या वो उसको हर्ट कर देना, उससे ताल्लुकात खराब कर लेना, इनसे बचने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे आपको तोल मोल के बोलना पड़ेगा, किससे कब कैसे बोलना है, क्यों बोलना है, कब बोलना है, ये चीज का ख्याल नहीं। तोल मोल के जो बोलोगे ना, ये सोच सोच कर, तो आपके ऐसे मामला नहीं होंगे, आप अपने आप को सेफ जोन में रखोगे। अपनी मेंटल हेल्थ पे की ध्यान देना है, इसको बढ़ने मत दें। आपका हाइपर होना, ब्लड प्रेशर का शूट करना, उसमें कुछ भी बोल देना, कुछ भी कर जाना, ये बड़े बड़े मामला बिगाड़ेगा। आपके वर्क प्लेस पे जो भी जिम्मेदारी आप पे डाली जाए, उसको खुश उसलूबी से करना, उसको दिल से करिएगा। इससे जबरदस्ती करने में आपके मामला बिगड़ेंगे। कारोबार में कुछ खर्चे, कुछ नुकसानात का होना, कोई ना कोई पेनल्टी तो नहीं कहेंगे, लेकिन कोई ना कोई खर्चा आ जाना। कोई मशीनरी खरीद रहे हो अपने कारोबार के लिए, नए स्टाफ हायर कर रहे हो, वहां कुछ खर्चे हो जाना। कुछ ना कुछ खर्चे करते नजर आओगे, लेकिन प्रोडक्टिव वे में आप खर्चा करोगे जो आगे वसूल करते भी आप लोग नजर आओगे। आपकी लव लाइफ के हवाले से, लव लाइफ वैसे अच्छी है, लेकिन आपका हर चीज में रिएक्ट करना, एकदम से हाइपर होना, कुछ ना कुछ बोल देना, ये मामला बिगाड़ेगा, इसका कंट्रोल करिएगा। अब अगर आपके मैरिड लाइफ, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के हवाले से, पति पत्नी के रिश्ते के हवाले से बात करें, बिना वजह के आर्ग्यूमेंट्स करना, बहस करना, ये मामला बिगाड़ेगा। अगर वो अपनी करने की कोशिश कर रहा है, आपका लाइफ पार्टनर, आपके वाइफ या आपके हस्बैंड, आप अपनी तरफ से अपनी करने की कोशिश ना करें, आप झुक के चले, थोड़ा सा आपको कंप्रोमाइजिंग नेचर रखना पड़ेगा, क्योंकि हालात ऐसे बन रहे हैं, वरना फिर मामला बिगड़ सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए वैसे तो अच्छा है, लेकिन बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करना, जो करना है वो ना करना, जो ना करना है वो करना है, ऐसे मामला बन सकते हैं। यहाँ सेहत के हवाले से कफ कोल्ड, बलगमी खांसी, या नसों के प्रॉब्लम, हार्ट के प्रॉब्लम सर उठा सकते हैं, कार्डियो का बढ़ जाना, यानी इनसे रिलेटेड जो बीमारी है उनका बढ़ जाना, पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, मोशन वगैरह का, ब्लॉटिंग का होना, ऐसा मामला बन सकते हैं। कोई लीगल मैटर्स, कोई कोर्ट कचहरी के केस, पुलिस को एफआईआर करेगी, मुकदमा, उसमें सुधार का आना, या उससे आप बाहर निकलते नजर आओगे, कुछ ना कुछ फायदा वहां होगा। अब 7 फरवरी को सुबह के वक्त चांद मून आपके 7वें घर, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन, आपके कारोबार, आपके रिश्ते बनने वाले घर के अंदर आ जाएंगे। और हफ्ते की एंड तक इसी घर के अंदर, यानी कि 7वें घर के अंदर चांद मून नजर आएंगे। और ये सुबह के तकरीबन 1:30 का वक्त होगा जब चांद मून आपके 7वें घर में आ जाएगा। अब 6 फरवरी को शुक्र, यानी 6 फरवरी को शुक्र, वीनस जो है आपके 11वें घर के अंदर आ चुका होगा, या गठजोड़ बनाएगा बुध मर्क्यूरी के साथ। और चूंकि यहाँ पे राहु भी मौजूद होंगे, तो ये त्रिगरी राजयोग, यानी कि बुध मर्क्यूरी राहु और शुक्र यानी वीनस के दरमियान त्रिगरी राजयोग, 3 सैयारों का टकराव आपके 11वें घर के अंदर बनेगा। अब चूंकि मून चांद आपके चौथे घर का रूलिंग लॉर्ड है, जैसे हमने आपको बताया, तो यहाँ ये राजयोग, बड़ा राजयोग 7वें घर के अंदर बनाएगा। अब यहाँ पे गुरु जुपिटर की नजर, जो कि आपके 3rd हाउस में बैठा हुआ है। 3rd हाउस आपके बहन भाई के साथ कारोबार करना, ऑनलाइन तरीके से पैसे कमाना, यूट्यूबर या फेसबुक वगैरह से, या और कोई सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से यहाँ से पैसे कमाना, घर घर सामान पहुंचा के पैसे कमाना, आपकी मेहनत का बढ़ना, आपका हर तरह से अपने गोल्स पर टारगेट्स को पूरा करना, इसका घर इसको माना जाता है। सख्त मेहनत करते नजर आओगे। और यहाँ गुरु बैठे हुए, गुरु जुपिटर का यहाँ बैठना
हर लिहाज से इसकी डायरेक्ट नज़र का चांद पे पड़ना या चांद को मजीद एक्टिवेट करेगा। वहीं अगर हम राहु की बात करें तो राहु लाभ के घर यानी 11वें घर से डायरेक्ट नज़र इसकी चांद के ऊपर पड़ेगी, जो कि 7वें घर के अंदर मौजूद रहेंगे। अचानक से चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी, कई मामलात आपके बेहतर होते जो इस शुरुआती हफ्ते में खराब हुए हैं वो सब सही होते नजर आएंगे। यहाँ चूंकि शुक्र वीनस भी राहु के साथ है, फिर बुध मर्क्यूरी भी है, अक्लानी ताकतें तो जबरदस्त रहेंगी, अक्ल बढ़ेगी, समझ बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पे आपके जो क्या कहना चाहिए डिजायर्स, आपकी ख्वाहिशात बहुत बढ़ेंगी। इसके चक्कर में आपका सलूक लोगों के साथ बिगड़ सकता है। आपकी ख्वाहिशात का पूरा ना होना, डिजायर्स का पूरा ना होना, आपका एंगर, आपके गुस्से को ट्रिगर कर सकता है। इन चीज़ों से बचने की कोशिश कीजिएगा। किसी भी तरह से अपनी ख्वाहिशात को अपने ऊपर हैवी या हावी ना होने दें। किसी तरह से इच्छाएं आपके ऊपर चढ़ जाएं आपके, और आपको उनके पीछे भागना पड़ जाए और बाकी चीज़ों को भूल जाना पड़े, ऐसे ना होने दें। आपकी कम्युनिकेशंस को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। जितना आप तोल मोल के बोलोगे, कई मामला आपके सही होते नजर आएंगे। कोई भी स्टेप लें, कोई भी फैसला करें, कोई भी इन्वेस्टमेंट करें, कोई भी नया कारोबार करें, थोड़ा सा संभल के, बहुत संभल के, कहीं धोखा ना हो, कहीं फ्रॉड ना हो, कोई आपका फ़ायदा ना उठाए। अपने कारोबार के हवाले से पुरानी जो गलतियां हैं उसको सुधारने का टाइम है। जितना आप माजी से सीखोगे और अब वो गलतियां नहीं दोहराओगे, उतना ही कामयाब हो जाओगे। आपकी लव लाइफ में कुछ डिसएग्रीमेंट कह लें या कुछ मन मिटाव, कुछ बातचीत ऐसी हो जाए कि आपस के ताल्लुकात बिगड़े, इनको थोड़ा आपको कंट्रोल करने की जरूरत है। अपने पार्टनर की जरूरियात का लव लाइफ में खास तौर पर ख्याल रखना और उसको पूरा करना, ये आपको फायदेमंद रहेगा। स्टूडेंट्स, अपने ओन पर सब चीज़ें मत ले लो कि सब खुद ही कर लेंगे। अगर ट्यूशन की ज़रूरत है, किसी से पूछना है, समझना है, तो समझ लें, क्योंकि यही आपके लिए बेहतर रहेगा। सेहत के हवाले से यहाँ इस पोर्शन के अंदर आपके गॉल ब्लैडर के इश्यूज हो सकते हैं, पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी या सर दर्द, माइग्रेन की शिकायत हो सकती है। यहाँ पे दुरूद पाक का जितना हो सके पढ़ें, साथ में सूर्यनाथ, सूर्य फलक, यही कर लेंगे तो काफ़ी ज़बरदस्त आपका ये हफ्ता जाने वाला है। आपके लिए जो चांद ग्रहण लगने वाला है वो इतना ज़्यादा आपके लिए इफेक्टिव नहीं होगा, इतना प्रॉब्लमेटिक आपके लिए नहीं होगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। बाकी के जोड़े के सामने लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख पाएंगे। अल्लाह हाफिज।